ओम नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम मुकुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। चर्चा चैतन्य की चर्चा क्रमांक 11, पृष्ठ संख्या 243, 243। लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं जो हमने कल पढ़ा था, उसके बाद से प्रारंभ करेंगे 242 पेज का लास्ट पैराग्राफ। जिसने आत्मा के स्वरूप को ज्ञान में अत्यंत स्पष्ट जाना और उसको इस तरह का क्रम महिमामय चिंतन का बना, फिर वो प्रायोग्य लब्धि से कर्ण लब्धि में प्रवेश कर जाता है। और कर्ण लब्धि में तो ये निश्चित होता है कि वो आत्मा का अनुभव करके ही रहेगा, वापस नहीं आएगा। प्रायोग्य तक तो वापस आकर चला जाता है और वो अभव्य को भी हो जाती है। अब बता रहे हैं करण विचार लब्धि में, ये जो अंतिम लाइन बोली ना, करण लब्धि में आए बिना नहीं रहेगा, इस लाइन को देखो, दोबारा पढ़ो, सभी लोग ध्यान दो इस बात पे। जो सबसे मूल बात है इसके अंदर वो कही है। नहीं, पढ़ो कर्ण भैया। लब्धि में आए बिना नहीं, कर्ण लब्धि के कर्ण लब्धि से वापस नहीं आता, मतलब कर्ण लब्धि से हाँ वापस लौट हाँ। नहीं आता, वो सम्य दर्शन हो ही नहीं, जाएगा। हाँ हाँ, करण लब्धि में आए बिना नहीं रहेगा और करण लब्धि में आ जाएगा तो वापस नहीं जाएगा। लेकिन हम्म। कौन? हाँ, जिसने जिसने ज्ञान में आत्मा के स्वरूप का भली प्रकार से निर्णय किया है वो। ये इसमें सबसे ज्यादा जरूरी और समझने वाली लाइन है। समझे? जो इसके ट्रिगर लाइन है ना, इसका मेन पॉइंट है, वो ये है। क्या है? फिर से पढ़ो, देखो, नोट करो इसको। करण लब्धि तो आपो आप होगी, ये बात भी पक्की है ना। पांचों ही लब्धियां आपो आप होती हैं। कोई पांचों लब्धियां बुद्धि पूर्वक नहीं की जाती हैं। लेकिन जो जीव का वास्तविक पुरुषार्थ है, जो उसको देशना लब्धि से करण लब्धि तक ले जाता है, उसमें जो ट्रिगर लाइन है, यानी कि जो मेन पॉइंट है, वो क्या है? कि ज्ञान में आत्मा का सही प्रकार से निर्णय होवे तो। सही, बिल्कुल सही सही स्वरूप उसने आगम से जाना हो। यदि आगम भी पढ़ा है और आत्मा का स्वरूप सही से नहीं समझा, विपरीत समझा, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप विपरीत समझा, अथवा सात तत्वों का जो स्वरूप है उसको विपरीत समझा, आश्रवादी के स्वरूप को भली प्रकार से नहीं पहचाना, आत्मा के ज्ञान का निर्णय राग से भिन्न है, ऐसा वास्तविक निर्णय नहीं किया, सही निर्णय नहीं किया, कोई मिस्टेक आपने अगर कही है, तो आप करण लब्धि में प्रवेश नहीं करेंगे। ये नोट करने वाली बात है। यदि स्वाध्याय करो तो ये मेरी चर्चा है, ये मेरा स्वरूप है। ऐसा नहीं कि दो चार नाम याद हो गए तुमको और तुम्हारा क्षेपशम हो गया और तुम्हारा काम हो जाएगा। ये बात तो ठीक है, स्वतंत्रता के आधार से प्रत्येक जीव के ज्ञान का जो ज्ञेय बनना है वो नक्की है। लेकिन पुरुषार्थ की अपेक्षा से वस्तु स्वरूप को सही प्रकार से निर्णय करने की बात है। क्या है वो लाइन भैया? फिर से बोलो, क्या कहते हैं वो? जिसने आत्मा के स्वरूप को अत्यंत स्पष्ट जाना है, ज्ञान में हम्म। अत्यंत स्पष्ट जाना है ज्ञान और में उसको अत्यंत स्पष्ट जाना है। फिर उसके साथ ऐसा होता है, क्या होता है उसके साथ? अब आत्मा का स्वरूप ज्ञान में स्पष्ट कैसे जानेंगे बोलो? आगम से तो जानेंगे। आगम अनुमान के द्वारा। हाँ, आगम से जानेंगे ना, है ना। आगम में जो वस्तु स्वरूप किया है, बतलाया है, आत्मा को जो स्वभाव बतलाया है, उसका जो स्वरूप बतलाया है, उसके जो लक्षण बतलाए हैं, है ना,
उनको किससे भिन्न कहा है, किससे निरपेक्ष कहा है, किसके सापेक्ष कहा है, वो बात सही प्रकार से अगर आपने समझी है स्पष्ट, तो क्या होता है, तो जीव करण लब्धि में प्रवेश करता है, करे बिना रहता नहीं, एक बात। और करण लब्धि का स्वरूप कैसा है कि जो करण लब्धि में प्रवेश करता है वो सम्यक दर्शन किए बिना वो करण लब्धि पूरी होती नहीं है। ये इसमें सोच समझने वाली बात है। हम उसको बहुत लाइटली ले लेते हैं, यहाँ मैं तो बस ज्ञाता दृष्टा हूँ और बस, ऐसा नहीं है। नहीं, इसको सही प्रकार से समझना पड़ेगा आपको। ज्ञाता दृष्टा भी है तो कैसे है, उसका निर्णय सही प्रकार से करना पड़ेगा। ठीक है ना, हाँ, चलो आगे। है ना, जिसने आत्मा के स्वरूप को ज्ञान में अत्यंत स्पष्ट जाना और उसको इस तरह का क्रम महिमामय चिंतन का बना, फिर वो प्रायोगिक लब्धि से कर्ण लब्धि में प्रवेश कर जाता है। और कर्ण लब्धि में तो ये निश्चित है कि वो आत्मा का अनुभव करके ही रहेगा, वापस नहीं लौटेगा। प्रायोगिक लब्धि तक आकर वापस चला जाता है और वो अभव्य को भी हो जाती है। हम्म। जो प्रायोगिक लब्धि उत्कृष्ट तक भी आकर वापस चला जाता है और अभव्य को भी हो जाती है। ठीक है ना, कौन प्रायोगिक लब्धि तक आ जाता है? अभव्य, अभव्य जीव। है ना, हाँ। लेकिन जो करण लब्धि में जाने की बात कही है उसमें जो मेन बात है वो यही है कि आत्मा के स्वरूप का स्पष्ट स्पष्ट निर्णय होना, वो वो करण लब्धि में जाए बिना रहेगा नहीं। ठीक है ना, ऐसा। चलो भैया आगे। जो उत्कृष्ट महिमा है वो कर्ण लब्धि में होती है। कर्ण हम्म, लब्धि तो परिणामों का ही नाम है और असल में वो चिंतन ही है। तो उसमें एकमात्र ज्ञायक ही चिंतन में रहता है। पहले तो गुणों के माध्यम से विचार करता है, फिर एकमात्र चिन्मात्र ज्ञायक बस इतना रहता है, क्योंकि विचार में उसे अंतर प्रतीति नहीं है, अंतर प्रीति नहीं है, हम्म, बाहर से अनुराग है। विचारों में हम्म, अंतर प्रीति नहीं है, बाहर से अनुराग है। अनुराग है क्योंकि उसे ये चिंतन और विचार नहीं चाहिए, उसे तो एकमात्र आत्मा चाहिए। इसलिए वो चिंतन रुक जाता है और इसके स्थान पर अनुभूति का घनत्व प्रकट हो जाता है। उसी समय सम्यक दर्शन आत्मा की प्रतीति और अहम करता हुआ उत्पन्न होता है। दोनों हम्म, एक साथ होते हैं, दोनों में कोई परसेंटेज पर्याय में नहीं होता। और ये अनुपात की सारी बातें चारित्र में होती हैं, सुख दुख में होती हैं, श्रद्धा में कोई अनुपात नहीं होता। क्या समझे, क्या समझ में आया? सम्यक दर्शन, अनुभूति और सम्यक दर्शन में कोई समय भेद नहीं है, दोनों में कोई अनुपात नहीं है। माने ये कि दोनों ही चूंकि ज्ञान की पर्याय है। जिस समय उससे अहम, पहले उससे पहले जो करण लब्धि में कह रहे हैं कि वो चिंतन है और वो सब बातें, उसका क्या मतलब है? उससे पहले ये चिंतन है कि पहले जो उसने कर्ण लब्धि से पहले वो जो गुण भेदों में चिंतन करता था, गुण करण भेदों में, लब्धि में, करण कर्ण लब्धि भी लब्धि, चिंतन कह रहे हैं। कर्ण लब्धि से पहले गुण भेदों में चिंतन करता था। लेकिन कर्ण हाँ, लब्धि में आने के बाद अब वो एकमात्र गायक का चिंतन करता है, हाँ एकमात्र तो अखंड रूप चिंतन, से गायक का हाँ चिंतन करता है। तो करण लब्धि में तो भी फिर वो चिंतन है ना, ये चिंतन भी कह रहे हैं। गायक हो जाता है। हाँ, करण लब्धि में भी चिंतन है ना, क्या मतलब है इसका? हाँ, मतलब ये है ना देखो ये कि, चिंतन, हाँ, कि अब वह बिल्कुल कंसंट्रेट ऐसे हो गया एकदम जैसे शिखर की भांति, जो बिल्कुल एक सिंगल फोकस उसका सिर्फ और सिर्फ एक भगवान आत्मा पे है, वो भी हम्म, अभेद रूप से। उसे बाहर से अनुराग तो है, लेकिन अंदर से उसको ये कचास लगी हुई है कि ये विचार भी कब गायब हो। हम्म, देखो देखो इसमें क्या है, समझो एक बात को। सबसे पहले तो जो पांचों लब्धियां होती हैं ये एक ही अंतर मुहूर्त में हो जाती है। ठीक है ना, और एक अंतर मुहूर्त में हो जाती है कहने का मतलब कि वहां पे 30-40 मिनट का समय लगता होगा, तो इतना भी नहीं लगता है। ठीक, तारतम्यता समझते ना, रेगुलरिटी की अपेक्षा से अगर हम समझे, कनेक्टिविटी की अपेक्षा से अगर हम समझे, तो हम वर्तमान के इस भाव को भी देशना लब्धि कह सकते हैं। ठीक, जो हम वस्तु स्वरूप को समझने की ऊहापोह कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इस लब्धि को भी हम देशना कह सकते हैं। और जो ज्ञान का जो भाव है जिसमें ये बात समझ में आ रही है, इसको हम क्षेपशम कह सकते हैं। और इसमें जो चिंतन आदि का हमारे अंदर में अंतरंग में कषाय आदि की मंदता हो रही है, इसको हम विशुद्धि आदि कह सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है?
लेकिन जिन 5 लब्धियों की यहाँ पर बात है, जो सम्यक दर्शन से पूर्व की अवस्था में प्रकट होने वाली लब्धियां हैं, और जिन लब्धियों के प्रकट होने पर वह सम्यक दर्शन होता ही होता है, उन 5 लब्धियों का जो स्वरूप है वो अंतर मुहूर्त मात्र का है। समझ में आती है ना बात? हम तारतम्यता से अभी वर्तमान में अपने को देशना लब्धि क्षेपशम लब्धि कह सकते हैं, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। परिणामों में मंदता हो, कषाय की मंदता हो, विशुद्धि आदि लब्धि भी कह सकते हैं, ठीक। लेकिन यदि ये जो सम्यक दर्शन से पूर्व की अवस्था की जो लब्धियां होती हैं, ये पांचों एक साथ होती हैं, एक तो ये समझने वाली बात है। और इन लब्धियों में जो आत्म संबंधी चिंतन आदि की ये जो बात कर रहे हैं, उसमें ये जो करण लब्धि में चिंतन आदि की बात चल रही है, तो वहां जो, ये समझो कि 5, 10 मिनट, 15 मिनट, है ना, मैक्सिमम का जो समय है तो वैसे तो सेकंडों का समय कायदे में तो, मैं अगर इसको सही अनुमान लगाकर बताऊं तो 4-5 मिनट का समय है पांचों लब्धियों का, पांचों ही लब्धियों का। तो वहां होता क्या है कि सम्यक दर्शन प्रकट होने से एक समय पूर्व तक आत्म संबंधी चिंतन रहता है, और जब करण लब्धि पूर्ण हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, और करण लब्धि को पूरा होने में कितनी देर लगती है? करण लब्धि को पूरा होने में ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 सेकंड लगते हैं। जो करण लब्धि का स्वरूप है, जो तीन करण लब्धि के भी 3 भेद होते हैं, अधः करण आदि भाव, तो वह भी 2 से 3 सेकंड का समय लगता है करण लब्धि को पूरा होने में। वहां जब करण लब्धि पूर्व हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो उस करण लब्धि के पूर्व का जो काल है, जैसे पूर्णता का जो काल है, वही काल आत्मा की अनुभूति का काल है। और वो जो आत्मा की अनुभूति होती है वो निर्विकल्प होती है। समझना ध्यान से। वो जो साधक है, वो जो आत्मानुभव के लिए प्रेरित हुआ है जीव, उसको ये भेद नहीं रहता कि अब ये करण लब्धि है, या अब ये आत्मा का चिंतन है, अब ये आत्मा का विकल्प है, और अब ये आत्मा का निर्विकल्प अनुभव है। ध्यान से समझना बात को। वहां जो आत्म संबंधी विकल्प चल रहा होता है उस समय, जिस समय जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होना है, उस समय की बात कर रहे हैं ये। उस समय जब आत्म संबंधी चिंतन इस जीव को चलता है, विकल्पात्मक भाव चलता है, तो वहां आत्मा के विकल्पों की तन्मयता भी निर्विकल्प ही होती है। ध्यान से समझना मेरी बात को। आत्म संबंधी चिंतन का जो विकल्प है, वो विकल्प भी अपने आप में निर्विकल्प जैसा होता है, तो जाके उसको निर्विकल्प स्वसंवेदन प्रकट होता है। आई बस समझ में? निर्विकल्प स्वसंवेदन होता है और चिंतन निर्विकल्प होता है, का मतलब क्या होता है कि वो जो सविकल्प चिंतन होता है, यानी कि वो जो विकल्पात्मक आत्मा का विचार हो रहा होता है, चिंतन हो रहा होता है, उसमें परिणामों की इतनी प्रगाढ़ता होती है, इतना इतना गहरा अटैचमेंट, इतना गहरा जुड़ान होता है कि उस समय वो ये भेद नहीं करता कि ये जो चिंतन है, ये चिंतन आत्मा नहीं है, आदि आदि, मतलब मैं तो ये विकल्प कर रहा हूँ, ये तो आत्मा का चिंतन है, और ये तो भेद है, ऐसा कोई भेद उसको नहीं होता उस समय। ये किस समय की बात चल रही है? जब जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होना ही होना है, पांचों लब्धियां होनी ही होनी है, ये उस समय की बात है। तो वहां जो करण लब्धि का स्वरूप कहा है कि जिस करण लब्धि में आत्मा का चिंतन मात्र होता है ना, तो वह चिंतन भी कैसा होता है? वह चिंतन भी अपने आप में ही इतना गाढ़ा, इतना प्रगाढ़ होता है कि वो ये विकल्प नहीं करता कि ये विकल्प भाव है और स्व संवेदन कोई अन्य भाव होगा, ठीक। लेकिन लेकिन केवल ज्ञान की अपेक्षा से, वहां पे भगवान के जो जैसा स्वरूप है ना, उसकी अपेक्षा से ये समझने वाली बात है कि वहां पे ऐसा ही स्वरूप है, उस करण लब्धि का ऐसा ही स्वरूप है। वो करण लब्धि का स्वरूप समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो उस करण लब्धि में भी क्या होता है कि उस करण लब्धि में भी आत्म संबंधी चिंतन ही होता है, विकल्पात्मक ही होती है वो भावना। और फिर वो विकल्पात्मक आत्म संबंधी चिंतन होता है, वो आपो आप ही अनुभूति में कन्वर्ट हो जाता है। तो करण लब्धि के अंत समय में अनुभव प्रकट होता है। एक बात तो ये समझने वाली बात है कि जब पांचों लब्धियां कंप्लीट हो जाती है और करण लब्धि की पूर्णता होती है, तो करण लब्धि की पूर्णता के साथ निर्विकल्प स्व संवेदन जीव को प्रकट होता है। आई बस समझ में? और निर्विकल्प स्व संवेदन से पूर्व जो विकल्पात्मक भाव होते हैं करण लब्धि में, तो वह भी आत्म संबंधी विकल्प कैसे होते हैं? मानो निर्विकल्प ही हो,
क्योंकि वो परिणामों की प्रगाढ़ता हुए बिना निर्विकल्प स्वयं संवेदन में प्रवेश नहीं कर पाएगा जीव को, ऐसा स्वरूप। पकड़ में ही बात। तो करण लब्धि विकल्पात्मक है, एक बात। और करण लब्धि की कंप्लीट यानी कि पूर्णता पे निर्विकल्प स्वयं संवेदन होता है, ये जो दूसरी बात। और ये बात पक्की है कि जो जीव करण लब्धि में प्रवेश करते हैं वे नियम से निर्विकल्प स्वयं संवेदन करके ही प्राप्त होता ही होता है उनको। यानी करण लब्धि में जिस जीव ने प्रवेश किया है वो निर्विकल्प स्वानुभूति प्रकट करेगा ही करेगा, ये नियम से करेगा। आती है बस समझ में। अब ये करण लब्धि का जो स्वरूप अभी बाबूजी ने कहा, इसको दोबारा पढ़ो, देखो क्या कहा। नोट सुनना, ध्यान से सुनना सभी लोग, जिनका वीडियो ऑफ है वो भी ध्यान से सुनना भैया। जो उत्कृष्ट महिमा है वो कर्ण लब्धि में होती है। कर्ण लब्धि तो परिणामों का ही नाम है और असल में वो चिंतन ही है। तो उसमें एकमात्र ज्ञायक ही चिंतन में रहता है। पहले तो गुणों के माध्यम से ही विचार करता है, फिर एकमात्र चिन्मात्र ज्ञायक बस इतना रहता है, क्योंकि विचार में उसे अंतर प्रीति नहीं है लेकिन बाहर से अनुराग है। अंतर प्रीति नहीं है क्योंकि ये विचार हे तत्व हैं, और बाहर से उसे अनुराग है क्योंकि ये चिंतन उसे चाहिए नहीं, विचार उसे चाहिए नहीं। उसे तो एकमात्र आत्मा चाहिए। हाँ। इसलिए वो चिंतन रुक हाँ, जाता अब है और उसको चिंतन और विचार, चिंतन और विचार उसे चाहिए नहीं, ये तो उसके अंतरंग में बैठी है बात। उस समय ये ऐसा चिंतन अगर करने लगेगा ना कि ये तो आत्मा का चिंतन है और मुझे ये चिंतन भी चाहिए, तो करण लब्धि नहीं रहेगी। समझे, ये तो स्वरूप समझा रहे हैं। करण लब्धि के समय आत्म संबंधी चिंतन तो अपने आप में ही निर्विकल्प भाव वाला होता है, लेकिन गौण रूप से वहां ये बात बैठी होती है कि ये चिंतन मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ज्ञायक चाहिए। ठीक है ना। और वो ज्ञायक की प्रतीति उसको होती ही होती है क्योंकि उसने करण लब्धि में प्रवेश किया है। ठीक है, ये चीज नोटिस करने वाली बात है। हाँ चलो आगे। बरोबर। तो उसी समय सम्यक दर्शन आत्मा की प्रतीति और अहम करता हुआ उत्पन्न होता है। तो दोनों एक साथ होते हैं और दोनों में कोई भी अनुपात यानी परसेंटेज पर्याय में नहीं होता। ये अनुपात हम्म। की सारी बातें चारित्र में होती हैं, सुख दुख में होती हैं, इसमें श्रद्धा में नहीं होती। हम्म। मतलब कि अब अब ये क्या मतलब है इसका, ये मतलब है कि वो जो अनुभव प्रकट हुआ है और उसमें जो अनुपात आदि भाव प्रकट होते हैं, मतलब कि चारित्र में प्रकट होता है, कहने का मतलब है क्योंकि वो लीनता रूप है अनुभव, और वहां पे अनंतानुबंधी का कषाय का अभाव होता है। तो अनंतानुबंधी कषाय का अभाव वो भी चारित्र का भेद है, और स्व संवेदन जो लीनता है वो भी चारित्र का भेद है। और श्रद्धा में क्या है, वो तो जो लीनता हुई है और श्रद्धा की उसी समय स्वीकृति हुई है, ज्ञान ने जिसको अहम भाव से जाना है और श्रद्धा में उसी का अहमपना जागृत हो गया है ना। तो वो जितना भी भाव हुआ है वो चारित्र में हुआ है। अब एक अपेक्षा से देखा जाए तो यहाँ सम्यक दर्शन किसकी पर्याय हो गई है, चारित्र की हो गई, एक अपेक्षा से। सम्यक दर्शन चारित्र की पर्याय। ये नेटवर्क इशू मेरा ही है, मेरा नेटवर्क इशू कर रहा है। आवाज तो आ रही है आपकी? नहीं, लीनता आवाज तो की आ रही है। अपेक्षा, लीनता की अपेक्षा। हाँ, अभी इस लाइन की अपेक्षा, ये जो बात कही है यहाँ पे, इस लाइन को दोबारा पढ़ो और इससे क्या अर्थ निकल कर आता है कि ये चारित्र में होता है सब कुछ। कहने का तात्पर्य क्या है कि वो जो पांच लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, आत्मानुभव प्रकट हुआ, वो सारा चारित्र में हुआ, ये है इसका मतलब। तो क्या है इसका मतलब, यही तो पूछ रहा हूँ। वो तो ज्ञान में हुआ ना भाई, वो जो कुछ भी हुआ वो सारा तो ज्ञान में ही हुआ। लेकिन अब देखो सुनो, जब ऐसा नहीं, देखो सुनो, ज्ञान दर्शन चारित्र, पहली बात तो तीनों में भेद नहीं है। और अपेक्षा से इसको ज्ञान की पर्याय भी कहते हैं, दर्शन की भी कहते हैं, चारित्र की भी कहते हैं, ये मैंने पहले भी समझाया था, याद है। अब यहाँ पे जब पहले सम्य दर्शन की अनुभूति की बात चल रही थी तो वहां पे सब कुछ ज्ञान में हुआ, ज्ञान की ही पर्याय है ऐसा कहा जा रहा था। और अब यहाँ पे चारित्र में हुआ है, चारित्र की अपेक्षा से इसको कहा जा रहा है। बेसिकली वो ना तो ज्ञान की है, ना दर्शन की है, ना चारित्र की है, वो तीनों की ही है। ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों की पर्याय है। लेकिन जब हम उसकी चर्चा करेंगे तो चर्चा में क्या है कि अनुभूति की अपेक्षा, जानने की अपेक्षा से उसको ज्ञान की कहेंगे, लीनता की अपेक्षा उसको चारित्र की कहेंगे, और श्रद्धान की अपेक्षा उसको दर्शन की कहेंगे। क्योंकि यहाँ पे लीनता की बात चल रही है, एक कषाय चौकड़ी के अभाव की बात चल रही है ना। तो यहाँ उसको चारित्र का कहा जा रहा है।
तो ये बात नोटिस कराने के पीछे का क्या लॉजिक है कि कहीं तो उसको ज्ञान की पर्याय कहेंगे, कहीं उसको चारित्र की कहेंगे, कहीं उसको दर्शन की कहेंगे, तो कंफ्यूज मत होना। वो मात्र ज्ञान की नहीं है, ना वो मात्र दर्शन की पर्याय है, ना वो मात्र चारित्र की है। वो दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की ही मिली जुली पर्याय है। पहले तो ये समझने वाली बात है इसके अंदर। ठीक है। वो तीनों भाव ही परिणमित होते हैं, वो कोई एक नहीं है, लेकिन अपेक्षा से उसको तीन में अलग अलग से उसका अपेक्षाकृत बात कही जाती है। कहीं उसको ज्ञान की अपेक्षा से कहा जाता है और कहीं उसी भाव को चारित्र की अपेक्षा से कहा जाता है। आती है बात समझ में? ठीक है ना। अब यहाँ उसको चारित्र की मुख्यता से कह रहे हैं कि बेसिकली वो सब कुछ तो चारित्र में हो। पढ़ो इस लाइन को दोबारा, देखो क्या कहा उन्होंने। ये चारित्र की अपेक्षा से इसीलिए कहा जाता है क्या कि भले ही अनुभूति हुई हो, भले ही वो एक आधे पौन सेकंड की हो, लेकिन थी हम्म। तो सही ना, स्थिरता तो थी ना उसमें। भले ही से आधे सेकंड की हो, लेकिन स्थिरता तो थी ना, इसी वजह से चारित्र की कहा है। तो वो तो स्थिरता के बिना तो होगी नहीं, लीनता के बिना तो आधे सेकंड की भी अनुभूति नहीं होगी। हाँ, मैं लीनता वही के बोल रहा बिना हूँ, तो दो इसी पाँच अपेक्षा दस से पंद्रह वो समय की चारित्र भी क्या नहीं होगी। हाँ, लीनता तो है ही। वो तो है ही, वो तो बात ही है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। देखो अनुभव जो है, यदि वो ज्ञान की पर्याय मानेंगे तो क्या दोष आएगा, समझना ध्यान से। सिर्फ ज्ञान की मानेंगे, सम्यक दृष्टि का ज्ञान तो सम्यक ज्ञान है, और मान के चलो उसको उपशम सम्यक दर्शन हुआ है, और वो 15 दिन तक उसका सम्यक दर्शन बना रहा, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, तो 15 दिन तक उसको अनुभूति की पर्याय मानो, अनुभव मानो। फिर पंद्रह वो दिन तक मिथ्या ज्ञान, लगातार उसको अनुभूति स्वीकार मिथ्या करो। ज्ञान मिथ्या ज्ञान मानना पड़ेगा ना, क्योंकि अनुभूति तो है नहीं उस समय, अगर ज्ञान की अनुभूति, पर्याय मानेंगे। मैं ही तो कह रहा हूँ, लेकिन सम्यक दर्शन तो स्वीकार कर रहे हो ना आप उसको। तो अनुभूति भी स्वीकार करो 15 दिन तक लगातार, पर वो तो आप स्वीकार नहीं करोगे, है ना। और सम्यक दर्शन 15 दिन तक उसको लगातार बना हुआ है, तो उस अपेक्षा से भी 15 दिन तक उसको क्या नाम है, अनुभव स्वीकार करो। तो अनुभव तो हम चारित्र की ही पर्याय स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि जितनी देर अनुभव है उतनी देर ही लीनता का ही नाम अनुभव है वहां पर। और वो जो लीनता है वो स्थिरता रूप है, और वो स्थिरता होने से चारित्र गुण की पर्याय ही है। ठीक है ना। जहाँ शुद्धोपयोग की पर्याय सात्विक गुण स्थान से प्रकट होती है, तो वो लीनता रूपी प्रकट होती है। वहां ज्ञान भले ही, वहां श्रद्धा भले ही शायिक हो, लेकिन वो लीनता की स्थिरता की अपेक्षा से ही शुद्धोपयोग वहां प्रकट होता है सात्वादि गुण स्थानों में मुनिराजु को। तीन कषाय चौकड़ी के अब दो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप और एक कषाय चौकड़ी के उपशम रूप, या यूं समझो एक कषाय चौकड़ी के अभाव रूप और तीन कषाय चौकड़ी के उपशम रूप। समझे ना। जैसे भी समझना, वो करना नियुक्त की एक उसमें इकाई है, उसके हिसाब से समझना, पर मूल बात यह है कि वो जो अनुभूति की पर्याय है, अनुभूति की पर्याय, तो वो किसकी पर्याय है कि इस स्थिरता की अपेक्षा से चारित्र की पर्याय है। लेकिन ये अपेक्षाकृत बात है। मैं फिर कहता हूं कि वो मात्र चारित्र की नहीं है, दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की है। वहां ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों ही परिणमित हो रहे हैं, वहां तीनों का ही काम हो रहा है, वहां तीनों ही उस रूप परिणमित होते हैं, तो वह अनुभव को प्राप्त होता है। क्योंकि वहां ज्ञानोपयोग स्थिर हुआ है, ज्ञान स्थिर हुआ है। ज्ञान की स्थिरता को स्थिरता की अपेक्षा से चारित्र कहते हैं, और उसी ज्ञान को ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञानोपयोग कहते हैं। ठीक है ना। और वो श्रद्धान ज्ञान का ही श्रद्धान है कि मैं आत्मा हूँ। तो अहम इक्कौ खलु शुद्धो नान दंसन समग्गो, ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए, ये बात हमें सर्वथा याद रखनी चाहिए। तो बेसिकली वो एक्चुअल में तो दर्शन ज्ञान चरित्र तीनों ही गुणों की पर्याय है, लेकिन समझाने की अपेक्षा से अलग अलग जगहों पे कहीं ज्ञान की कहेंगे, कहीं दर्शन की कहेंगे, और कहीं चारित्र की कहेंगे। चूंकि यहाँ पे स्थिरता की बात चल रही है, इसलिए उसे चारित्र की मुख्यता से कहा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे एक कषाय चौकड़ी के अभाव की बात है, लीनता की बात है, इसलिए इसको चारित्र की मुख्यता से बोल रहे हैं। ठीक है। आ रही है बात समझ में? ऐसा। चलो। अंदर से आत्मा का विचार और चिंतन नहीं चाहिए क्या? कि बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो भी वो हुए बिना नहीं रहता। ये जो ऊपर था प्रश्न किया है कि अंदर से आत्मा का विचार और चिंतन नहीं चाहिए क्या, बाबूजी ने हम्म। कहा कि नहीं चाहिए। नहीं हम्म। चाहिए तो भी वो हुए बिना रहेगा नहीं, क्योंकि मार्ग तो हाँ, यही है। अंदर से तो आत्मा चाहिए। देखो, जिसको किसी से प्रेम होता है ना, उसको प्रेम अपना प्रेम ही चाहिए, प्रेमी का चिंतन नहीं चाहिए। क्या कहा, जिस वस्तु में आसक्ति है वो वस्तु चाहिए, उस वस्तु का चिंतन किसी को नहीं चाहिए। आपको जिसको धन में आसक्ति है उसको धन चाहिए या धन संबंधी चिंतन चाहिए? बोलो।
उसको तो धन चाहिए, धन लेकिन चाहिए। धन संबंधी चिंतन हुए बिना रहेगा नहीं। जिसको वस्तु में आसक्ति है उसे तो वस्तु चाहिए, परंतु वस्तु संबंधी चिंतन हुए बिना रहेगा नहीं। ऐसे ही जिसे आत्मा प्रिय लगा है, आत्मा की महिमा आई है, उसे तो आत्मा चाहिए, अनुभूति चाहिए। हाँ, और आत्म संबंधी चिंतन हुए बिना रहेगा नहीं। तो वहाँ चिंतन भी होता है, लेकिन उसे चिंतन नहीं चाहिए। चिंतन के काल में भी उसे तो वस्तु चाहिए। धन के चिंतन के काल में भी उसे तो धन ही चाहिए। संतुष्टि उसको चिंतन में नहीं है, संतुष्टि तो उसको धन में ही है। संतुष्टि उसको वस्तु में नहीं है, संतुष्टि उसको वस्तु के चिंतन में नहीं है, वस्तु में ही है। प्रेमिका के या प्रेमी के चिंतन में नहीं, प्रेमी के उपलब्धि में ही संतुष्टि है। ऐसे जिन्हें आत्मा प्रिय हुआ है, आत्मा का प्रेम जागृत हुआ, आत्मा की महिमा हुई है, वो आत्म संबंधी चिंतन है, लेकिन चिंतन नहीं चाहिए, आत्मा चाहिए। और आत्मा का जो स्वभाव है, आत्मा जो है ना, वो अनुभूति स्वरूप है। क्या कहा? आत्मा कैसा है, कैसे प्राप्त होता है? अनुभूति में प्राप्त होता है, और अनुभूति स्वरूप है। पकड़ में ही बात। तो वह अनुभूति और चिंतन दोनों के भेद को भली प्रकार से पहचानता है, खूब अच्छे से जानता है क्या चिंतन है और क्या अनुभूति है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? तो वस्तु प्रिय है तो वस्तु संबंधी चिंतन तो होगा ही होगा, लेकिन चिंतन नहीं चाहिए, वस्तु चाहिए। ऐसा ही स्वरूप है। चलो। फिर उन्होंने बम्बई वाला एग्जाम्पल दिया कि हम जैसे बाहर गए हैं और बम्बई वापस आना है, तो बीच में स्टेशन बहुत सारे पड़ते हैं। तो हम कहते हैं हमें एक भी स्टेशन नहीं चाहिए, हमको मात्र बम्बई चाहिए। लेकिन स्टेशन आए बिना रहेंगे नहीं, और हमारी उनके आने पर अंतर प्रीति जागृत नहीं होगी, उनके प्रति ममत्व जागृत नहीं होगा, हम्म। बल्कि ये चाहते हैं कि कब ये ट्रेन जल्दी यहाँ से चले। ऐसे भीतर से मन में हम्म। आतुरता रहती है, इसलिए फिर अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। हाँ भाई, वस्तु संबंधी वरना चिंतन भी हुए बिना रहता नहीं है, और चिंतन में संतुष्टि होती नहीं है। ऐसा ही वरना है। बिल्कुल, वरना कोई स्टेशन बहुत अच्छा आ जाए या वहां पर हम्म। कोई विशेष मुख्य हो, और यदि स्टेशन में प्रीति होगी तो वहीं पर उतरकर ठहर जाएंगे, अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है ना? हम्म। लेकिन कैसा ही हो, हम अपने गांव जाकर ही विश्राम लेते हैं, और वास्तव में तो वहीं विश्राम मिलता है। हाँ। कोई लंदन जाए, महीने 15 दिन घूमे, तब भी अंत में कहता है अब तो वापस चलें। भाई, चले क्या? चले क्यों? तुम्हारे पास तो रहने के लिए अपना घर भी नहीं है, किराए का मकान है, तो क्यों चलें? ऐसे दृश्य तो वहां भी दिखते नहीं है, ऐसे दृश्य तो वहां दिखते भी नहीं है, फिर क्यों चले? मतलब ये कह रहे हैं कि लंदन लंदन में कोई है और यहाँ पर आगरा में कोई है, तो आगरा में तो ऐसे दृश्य दिखते नहीं है, आगरा में घर भी उसका किराए का है, फिर भी उसको लंदन से वापस इंडिया आने की या आगरा आने की हुड़क मची रहती है, क्योंकि सुख तो वास्तव में अपने घर में ही है। घर में जो मिलता है वो कहीं दूसरी जगह मिलता नहीं है। ऐसी कहावत भी है कि जो सुख छज्जू के चौबारे, वह ना बलख ना बुखारे। छज्जू की जो झोपड़ी है ना, वो उसमें जो सुख है वो बलख और बुखारे में भी नहीं है। ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। इसलिए अपना घर ही सर्वोत्कृष्ट लगता है और वो मिल जाता है। ठीक है, अब बस ये तो उदाहरण समझा दिया। हाँ, हाँ जी। उदाहरण समझाया ना, उदाहरण से समझाया। देखो, जिसको भोग प्रिय होते हैं क्लियर हो वो गया घर भी नहीं बिल्कुल। जाना चाहता। जिसको भोग प्रिय है वो घर भी नहीं जाना चाहता। कोई भी व्यक्ति है दुनिया में, उसको जिससे प्रीति है, वो प्रीतिकर वस्तु कब तक ही रहना चाहता है, और उससे कहीं दूर जाना चाहता नहीं है। प्रीतिकर वस्तु के प्राप्ति में हजार प्रकार के दुख भी सहने को तैयार है, और प्रीतिकर वस्तु की प्राप्ति नहीं होने पर 100 प्रकार के सुखों की प्राप्ति भी उसे प्रीतिकर लगती नहीं है। ऐसा ही इस जीव का स्वभाव है, ऐसा ही है। अनादि का ऐसे ही स्वभाव पड़ा है इसके अंतर में, है ना? तो घर छोड़ के भी जाता है, ऐसी बात नहीं है, क्यों नहीं जाता, जाता है यदि प्रीति कर लगे। धन आदि की प्राप्ति जानता हो कहीं अधिक, कहीं और, तो वहां जाता है। मतलब जहां जिस वस्तु में प्रीति पड़ी हो, उस प्रीतिकर वस्तु की जहां प्राप्ति होती हो, वहीं यह ठहर जाता है।
तो उस आत्मा को, प्रेमी को आत्मा प्रिय लगा है, और आत्मा की प्रियता लगने के कारण यदि उसका कहीं ठहराव है तो वह आत्मा में ही है, अन्य कहीं नहीं। आत्मा ही उसका प्रिय है ना, प्रिय, प्रिय जन, प्रिय वर और प्रिय वस्तु वह आत्मा ही है। प्रियतम वस्तु उसकी वह आत्मा ही होने के कारण आत्म भाव ही एकमात्र उसे सुहाता है, अन्य और कोई भाव उसे सुहाता नहीं है। ऐसा ही इस जीव का स्वभाव है, ऐसा ही इस जीव का स्वरूप है। अरे बस समझ में। 16 बरस की बच्ची हो, 21 बरस की बच्ची हो, घर छोड़ के भाग जाती है। 18 बरस का युवक हो, 25 बरस का युवक हो, घर छोड़ के चला जाता है, माता पिता को छोड़ के चला जाता है। कहाँ चला जाता है? क्यों चला जाता है? रुचि नहीं है। रुचि नहीं है। जहां रुचि है वहां चला जाता है। जिसकी भोगों में रुचि होती है भोगों में चला जाता है, पाप की रुचि होती है पाप में चला जाता है, धर्म में रुचि होती है धर्म में चला जाता है। जीव की रुचि उसे प्रेरित करती है और वहीं वह जाकर ठहरता है ना। ऐसे ही जिसकी रुचि आत्मा में हुई है वह आत्मा में ही जाकर ठहरेगा, अन्य और कहीं ठहरना उसको सुहाता नहीं है। अब जब तक वह प्रियकर वस्तु प्राप्त नहीं होती तब तक उस संबंधी विकल्प होते हैं, हुए बिना रहते नहीं है। परंतु विकल्प नहीं रुचते, रुचती तो वस्तु ही है। विकल्प हुए बिना रहते नहीं है और विकल्प रुचते भी नहीं है। ऐसे ही आत्म संबंधी चिंतन हुए बिना रहता नहीं है, और चिंतन रुचता नहीं है, रुचता आत्मा ही है। ऐसा समझना चाहिए। ठीक, चलो आगे। देखिए अब ये फिर प्रश्न आया कि बाबूजी, आत्मा की जो अनंत गुण संपत्ति है ना, तो उसका एहसास कैसे आए। बाबूजी कहते हैं कि उसका एहसास इस तरह आता है कि जैसे हमसे पूछा जाए कि तुम कमाई कर रहे हो, तो बोलो कितना पैसा चाहिए तुमको, तो हमारा उत्तर क्या होगा कि असीम चाहिए, है ना। गिनने में आए वो क्या पैसा, अरे ऐसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए कि गिनने में नहीं आ सके। पैसे के संबंध में जब इतनी बात है, तो आत्मा में भी संपत्ति कितनी चाहिए भाई, कितने गुण चाहिए, क्योंकि आत्मा में अनंत कार्य होते हैं। अगर अनंत ना हो तो आत्मा को निश्चित रूप में पराश्रित होना पड़े, किसी एक कार्य के लिए दूसरे की राह देखनी पड़े, दूसरे से सहयोग लेना पड़े। अनंत होते हैं इसलिए स्वाश्रित होता है, अपने बल पर खड़ा रहता है, सदा खड़ा रहता है, इसलिए अनंत गुणों की आवश्यकता है। ज्ञान जैसा गुण जिसे प्राप्त है, ज्ञान जैसा गुण जिसे प्राप्त है, जैसे किसी के घर में जो पलंग है ना, वो मतलब सोने के लिए, सोने का मतलब सोने वाला, और वो सोने का हो, सोना मतलब गोल्ड वाला हो, वो सोने का पलंग सोने का हो, है ना। तो उसे देखकर हम क्या अनुमान लगाएंगे कि भाई इस व्यक्ति के पास कितना पैसा होगा। जब इसका सोने का पलंग सोने का है तो उसकी संपत्ति की कितनी वो है ना। तो सोने का पलंग तो सबसे बाद में बनता है, पहले तो संपत्ति होती है। उसी तरह ज्ञान जैसा वैभवशाली गुण जिसके भीतर है, सुख जैसा है, तो अन्य कितने होंगे। अनुमान से, आगम से इस बात की सिद्धि और विश्वास हो जाता है। युक्ति से विश्वास होता है कि जिसके पास प्रश्न क्या ऐसा। है? उत्तर तो पढ़ रहे हो आप? प्रश्न को, प्रश्न नोटिस किया सबने? हाँ, हाँ, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये था ना कि अनंत गुण जो मेरे में है उसका कैसे एहसास हो, उसका फीलिंग कैसे आए कि मेरे पास ये अनंत गुण है। तो कैसे आएगा उसका एहसास? क्या समझ में आया? अनंत गुणों का एहसास, अनंत गुणों की फीलिंग, या अनंत गुणों की महिमा इस जीव को जागृत कैसे हो? अनंत गुणों की कैसे हो? महिमा ऐसे आए कि मैं अपना कार्य, मतलब जीव जो है वो अपना कार्य किसी पराश्रित होकर नहीं करता। जितने भी हम्म। कार्य है वो स्वयं ही कर रहा है। जो वस्तु हम्म। स्वरूप की स्वतंत्रता है वो इसी हम्म। कारण से है कि मेरे में अनंत कार्य ऑलरेडी हो रहे हैं, और उनका हम्म। जिम्मेदारी जो अनंत अनंत गुण है उन्होंने उठा रखी है, और वो गुण हम्म। मेरे अंदर ही है। अगर एक कार्य हम्म। भी अधूरा हो तो दूसरे के आश्रित होना पड़े, लेकिन दूसरे के आश्रित ये जीव कभी होता नहीं है। देखो, देखो, ये बिल्कुल ठीक बात है, आपने जो उत्तर दिया सही है ना। जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं वो वीडियो ऑन कर ले, है ना, ध्यान से सुने ये।
समझने वाला प्रश्न है और उसका उत्तर भी बहुत समझने लायक है ना। देखो क्या है, प्रश्न ये है कि आत्मा में अनंत गुण है और वह आत्मा रूपी है, और उस अरूपी आत्मा के अनंत गुण देखे जाने तो गए नहीं है हमारे द्वारा, मैंने केवल ने तो जाने और देखे अनुभव है, हमारे द्वारा तो देखे भी नहीं गए, जाने भी नहीं गए। और मिथ्या दृष्टि को तो एक ज्ञान गुण की भी महिमा नहीं है। तो वो अनंत गुणों की महिमा और वो अनंत गुणों का भाव उसको अंतर में जागृत कैसे हो, पता कैसे लगे, उसकी महिमा कैसे आए, है ना, ये प्रश्न है। तो इसमें जो अंत में कहा उसको पहले सुनो कि सर्वप्रथम तो आत्मा के स्वरूप को उसने जिनवाणी के माध्यम से, आगम के माध्यम से जाना। वहां जो द्रव्य भाव से आत्मा को जाना और द्रव्य के स्वरूप को पहचाना, तो वहां ये निक्की जब ये निर्णय किया कि एक द्रव्य है और वह अनंत गुणात्मक है, पहला वह काम, है ना, द्रव्य है और वह द्रव्य अनंत गुणात्मक है, ऐसा उसने कहां से जाना, आगम से जाना। और उस अनंत गुणात्मक एक द्रव्य के, उस असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक एक आत्म द्रव्य के, आत्म तत्व के जो ज्ञान गुण है वो मुख्य है। ठीक, जब इस ज्ञान गुण की महिमा इस जीव को आती है, जब ज्ञान का स्वरूप इसको भाषित होता है, जब ज्ञान पे ये फोकस करता है एक ज्ञान गुण की ओर, जब इसका उपयोग जाता है, ढलता है, समझे ना, तो वहां उसे सुख का भी एहसास हुए बिना रहता है। समझना बड़े ध्यान से, किसका निर्णय करता है, ज्ञान का निर्णय करता है, ज्ञान स्वभाव का निर्णय करता है। एक ही गुण है ना जो लक्षित हो सकता है, एक ही गुण है वो। वहां आगम पे विश्वास करके, श्रद्धा करके, द्रव्य का जैसा स्वरूप है, अनंत गुणात्मक है, असंख्यात प्रदेशी है, जिसे उसने अपनी आंखों से देखा नहीं है, जाना नहीं है, सिर्फ आगम के आधार से उसका निर्णय करके, निश्चय करके, नक्की करके उस ज्ञान स्वभाव का पहले वो निर्णय करता है। और जब ज्ञान के स्वरूप को भली प्रकार से पहचान जाता है, समझ जाता है, फोकस्ड होता है, तो उस ज्ञान के निर्णय में, अनुभूति में सुख का अनुभव भी आप होता है, क्योंकि ज्ञान स्वभाव से ही निराकुल होता है। और ज्ञान की महिमा कैसे आती है, वो ज्ञान अनुरूप ज्ञान का स्वभाव जाना, जानना, देखना, उसका काम जाना, स्वपर प्रकाशक उसके भाव को जाना, जिसे वह अनुमान से भली प्रकार से समझ सकता है। तो वह अनुमान से जब एक ज्ञान गुण की सिद्धि होती है, तो ज्ञान के साथ अनंत गुणों की सिद्धि भी करता है। ज्ञान के स्वभाव की सिद्धि करते समय, है ना, अन्य गुणों की भी सिद्धि होती है, उसके स्वरूप की भी सिद्धि होती है, और ज्ञान के स्वभाव की भी सिद्धि होती है। और ऐसी सिद्धि होने पर वो पहला जो विश्वास था, असंख्यात प्रदेशी और अनंत गुणात्मक, वो आगम के आधार से था अंदर में। लेकिन जब ज्ञान का निर्णय होने लगता है, ज्ञान स्वभाव का निर्णय होने लगता है, ज्ञान पे जीव का उपयोग फोकस्ड होने लगता है, तो वह जब ज्ञान अनुभूति का विषय बनता है, ज्ञान के आधार से वो जब आत्मा अनुभूति का विषय आता है, चैतन्य अनुभव में आता है, तो एक तो ज्ञान अकेला अनुभव में नहीं आता, वो ज्ञान स्वभाव स्वभाव से ही निराकुल होने से सुख भाव भी उसके वेदन में, अनुभव में आता है। एक बात तो ये। और वहां जो जिस ज्ञान स्वभाव का वो निर्णय कर रहा था, तो अनुभव से पूर्व, जैसे जैसे ज्ञान स्वभाव नक्की होता जाता है अनुभव से पूर्व, वैसे वैसे ज्ञान के अनंत गुणात्मक भाव का भी अंतर में बहुमान आप ही जागृत होने लगता है। ये बात उसको समझ में आने लगती है अनुमान आदि के माध्यम से कि ये जो ज्ञान है, इसका जो स्वभाव है, इसका जो स्वरूप है, इससे नक्की होने पर ये अनुमान अंतरंग में आप ही समझ में आता है कि अहो ज्ञान एक ऐसी अलौकिक वस्तु है जो अनंत गुणात्मक होती हुई सिद्ध होती है। माने वो ज्ञान एक गुण, उस ज्ञाता का अनंत गुणात्मक भाव वाला ज्ञाता सिद्ध होता हुआ उसको प्रस्तुत होता है, जानने में आता है, ऐसा उसको अंतरंग में विश्वास आता है, आप आता है। जानता तो आगम के आधार से ही है, उसकी महिमा भी आगम के आधार से ही करता है, लेकिन जो अंतरंग महिमा आती है, जो स्वरूप उसने सारा पढ़ा सुना कि वो अपरिणामी है, ज्ञाता दृष्टा है, और क्या नाम है, सुख अनंत सुख वाला है, और किसी के द्वारा किया नहीं जाता, अस्तित्व वस्तु निर्भेद परमित आदि आदि भाव जो उसने अनुमान से स्वीकार किए थे, वो सारे के सारे अनुमान से स्वीकार किए गए भाव, ज्ञान जो प्रस्तुत ज्ञान भाव है उसकी सिद्धि करने पे आप ही सिद्ध होते चले जाती है, अपने आप ही अंतरंग में उनका बहुमान जागृत होने लगता है अपने आप ही, ये है ना। दूसरी बात, जब वो अनुभूति में आता है, तो अनुभव में भी कोई अनंत गुण तो जानने में आते नहीं, और असंख्यात प्रदेश तो दिखाई देते नहीं।
लेकिन वो ज्ञान स्वभाव चैतन्य भाव का अनुभव ही अपने आप में अनंत गुणात्मक भी है ना। और उस अनंत गुणात्मक चैतन्य ज्ञान भाव का अनुभव जो उस जीव को हुआ है, उसी ही में वो नक्की हो चुका है, वो अनुभूति में ही वो नक्की कर चुका है कि हाँ, वो एक द्रव्य संख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक है। ये हम पहले भी सिद्ध कर चुके हैं, पिछली कक्षाओं में डिटेल में मैंने उसको समझाया है कि कैसे सिद्धों को भी अनुभव चैतन्य भाव मात्र का ही होता है। अलग से अनंत गुण जानने की ताकत आने पर भी अनंत गुणों से कोई विशेष अनुभूति को भी प्राप्त होती हो, तो ऐसा नहीं है। अनंत के अनंत गुण भाव एक चैतन्य ज्ञान भाव से ही अनुभूति के विषय में आते हैं। अनंत गुण जानने की जो योग्यता है वो केवल ज्ञान में ही है। अनंत गुणों को देखने की जो योग्यता है वो उस केवल ज्ञान में ही है। लेकिन उस अनंत गुणात्मक चैतन्य भाव की अनुभूति तो यहाँ क्षेपक्षम ज्ञान में ही हो जाती है, इस अवस्था में ही हो जाती है नहीं जाती है। तो यदि तुम वास्तव में ज्ञान के स्वरूप को नक्की कर लेते हो, क्योंकि वहां समय सार में भी स्यादवाद अधिकार में जब ज्ञान स्वभाव की सिद्धि करते हैं और आत्मा को ज्ञान मात्र कहते हैं, तो प्रश्न यही उठता है कि आप उस आत्मा को ज्ञान मात्र कहते हैं, वह आत्मा ज्ञान मात्र ही है क्या, ज्ञान गुण वाला ही है क्या? तब आचार्य उसको वह समझाते कि सुनो भाई, जब तुम ज्ञान की सिद्धि करने बैठोगे तो तुम पाओगे कि वो अस्थि नास्तित्व वाला है, एक अनेक वाला है, ऐसे उसके स्याद्वद भाव को सिद्ध करते हैं। और जब उसके एक अनेक, अस्थि नास्ति, तत् अतत् सत अतत् सत असत भाव को सिद्ध कर लेता है, समझ जाता है, तो फिर वो एक ज्ञान भाव किस प्रकार से अनंत गुणात्मक है, वह भी उस शिष्य के जानने में आने लगता है कि वो ज्ञान है, एक सत्ता मात्र है, चैतन्य भाव वाला है, दर्शन वाला है, पारिणामिक पारिणामिक है ना। ऐसा अगुरु लघुत्व है, ऐसे ऐसे भाव उसको अनुमान से वहां दर्शाए जाते हैं, समझाए जाते हैं। भाव भाव अभाव भाव भाव आदि आदि करके फिर वहां उस ज्ञान की ही सिद्धि करते चले जाते हैं, अनंत गुणात्मक 47 शक्तियों के माध्यम से यहाँ सिद्धि कर रहे हैं। फिर वहां उसको ये भी समझाया जाता है कि जब तो ज्ञान के क्षेपक्षम यानी ज्ञान थोड़ा है तो ज्ञान अधिक भी हो सकता है। तो ज्ञान में सर्वज्ञता को प्राप्त करने की ताकत है, ये महिमा भी उसको वहां दिखाई जाती है। ज्ञान में सर्वदर्शीपना की महिमा भी उसको वहां बतलाई जाती है। ज्ञान के अखंडपने की महिमा भी उसको वहां दिखलाई और समझाई जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे जो समझने वाली बात है, इस प्रश्न के अंदर उत्तर में जो बात समझने वाली है वो क्या है कि यदि तुम्हें ज्ञान की महिमा आए और तुम सही प्रकार से ज्ञान के स्वरूप को समझो, तो तुम पाओगे कि वहां ज्ञान में ही अनंत गुणात्मक भाव की सिद्धि आपो आप ही होती है। और ज्ञान की महिमा में मात्र ज्ञान की महिमा नहीं होती, उस अनंत गुणात्मक एक अखंड चैतन्य आत्मा की ही महिमा आती है। आज समझ में आ रही है नहीं आ रही है, पकड़ में आ रहा है? यदि तुम अनंत गुणों की महिमा करने जाओगे तो तुम्हें आत्मा की महिमा नहीं आएगी, ये समझ लेना ध्यान से। यदि तुम्हें उस आत्मा के अनंत गुणात्मक भाव की महिमा करनी है, तो सर्वप्रथम तुम्हें उसके ज्ञान लक्षण को पहचानना पड़ेगा। ज्ञान की महिमा, शक्कर की मिठास की महिमा में शक्कर के आकार, उसकी सफेदी, उसकी चिकनाहट, उसकी सुगंधी सबकी महिमा है। लेकिन यदि तुम शक्कर की सफेदी, उसकी चिकनाहट और उसकी आकार की महिमा करके रह जाओ, तो तुमने उस शक्कर की वास्तविक महिमा की नहीं है। बोले क्यों नहीं की है? बोले आकार के अपेक्षा से तो नमक, रंग की अपेक्षा से तो नमक, आकार की अपेक्षा से तो अन्य द्रव्य, और चिकनाहट की अपेक्षा से घी, और क्रिस्टल की अपेक्षा से तो अन्य पुद्गल परमाणु भी मौजूद है। लेकिन मिठास एक ऐसी अपेक्षा है, मिठास एक ऐसा भाव है जो शक्कर की वास्तविक महिमा है, और वह शक्कर के अलावा कहीं और पाई नहीं जाती। और जिसे मिठास की महिमा आती है, उसे संपूर्ण शक्कर की महिमा आए बिना रहती नहीं है। समझ में ये बात नहीं? समझ में? ऐसे ही वो अनंत गुणात्मक आत्मा में ज्ञान भाव की यदि तुम्हें महिमा आए, ज्ञान भाव की यदि तुम्हें सिद्धि हो जाए, ज्ञान भाव मात्र के स्वरूप को तुम भली प्रकार से नक्की निर्णय कर लो, तो तुम पाओगे, अपने आप ही पाओगे कि वहां उसके अनंत गुणों की महिमा, वो अनंत अनंत गुणात्मक असंख्यात प्रदेशी ज्ञायक ही उस ज्ञान में निहित है, छुपा हुआ है, और उसी ही की महिमा तुम्हें आपो आप ही अंतर में जागृत होगी। पॉइंट समझ में आया नहीं समझ में आया? अब इसमें जो बाबूजी उत्तर दे रहे हैं उसको सभी ध्यान से सुनो। प्रश्न ये कहा कि उस अनंत गुणात्मक आत्मा की अनंत गुणों की महिमा कैसे आए, कैसे आए? तो सुनो उत्तर, कैसे आती है अनंत गुणों की महिमा, बताओ भैया कैसे आती है? जैसे हमसे कोई पूछा जाए कि तुम कमाई कर रही हो, कितना पैसा चाहिए, तो उत्तर क्या होगा कि असीम चाहिए। गिनने में आ जाए वो कैसा पैसा।
अरे इतना चाहिए कि गिनने में नहीं आए। पैसे के संबंध में जब ऐसी बात है तो आत्मा में कितनी संपत्ति चाहिए, कितने गुण चाहिए? क्योंकि आत्मा में कार्य अनंत होते हैं। अगर अनंत ना हो तो आत्मा को निश्चित रूप से पराश्रित होना पड़े, किसी एक कार्य के लिए दूसरे की राह देखनी पड़े और दूसरे से सहयोग लेना पड़े। अनंत होते हैं इसलिए तो स्वाश्रित रहता है, अपने बल पर, अपने बल पर खड़ा रहता है, सदा खड़ा रहता है। इसलिए अनंत गुणों की आवश्यकता है। अब ज्ञान जैसा गुण जिसे प्राप्त है, कि जैसे किसी के घर में सोने का पलंग है, वो भी सोने का है, तो उससे देखकर हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि उस व्यक्ति के पास कितना पैसा है, कितना संपत्ति है। उसी देखो, तरह सोने के पलंग को देखकर उसकी जो संपत्ति हमने देखी नहीं है, मात्र उसके गोल्ड के सोने के पलंग को देखकर ही उसकी संपत्ति का अंदाजा लगा लिया। तो ऐसे ही वो अनंत गुणात्मक वस्तु की जो अनुमान से हमने सिद्ध किया था कि कोई एक द्रव्य होना चाहिए, ज्ञान जिसके आश्रित होना चाहिए, और उसको अनंत गुणात्मक ही होना चाहिए, क्योंकि उसके अनंत कार्य को करने में वो स्वयं समर्थवान होगा, तभी उसकी महिमा होगी। ऐसे उसके एक ज्ञान गुण की जब हम महिमा करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, ज्ञान का स्वरूप समझते हैं, जैसे वहां गोल्ड का सिर्फ सोने का पलंग मात्र देखने से संपत्ति का अनुमान होता है, ऐसे ही यहाँ ज्ञान की सिद्धि करने से अनंत गुणात्मक उस आत्मा की ज्ञाता की महिमा आती है। ऐसा उदाहरण समझ में आ रहा है, नहीं समझ आ रहा? पहले तो क्या वो द्रव्य है, अनंत गुणात्मक है, असंख्यात प्रदेशी है, और फिर उसका वो जो ज्ञान गुण है और उसकी महिमा। तो फिर क्या आता है कि ओहो, वो सचमुच ही एक द्रव्य ऐसा होना चाहिए, अनंत गुणात्मक ही होना चाहिए। ये बात नक्की होती है वहां पर, क्योंकि सोने के पलंग की जिसको महिमा है, उसको संपत्ति का अंदाजा होता ही है। ऐसे जिसे ज्ञान स्वभाव की महिमा होती है, तो वहां उसके अनंत गुणात्मक गायक भाव की महिमा भी आए बिना रहती नहीं है। पढ़ो उसको आगे, सोने के पलंग को देखने के बाद क्या हुआ। उसी तरह ज्ञान जैसा वैभवशाली गुण जिसके भीतर हो, सुख जैसा हो, तो अन्य कितने होंगे? तो ये अनुमान से, आगम से इस बात की सिद्धि और विश्वास हो जाता है। युक्ति अनुमान से से और विश्वास। आगम से, हाँ, अनुमान, आगम और युक्ति से इस बात का विश्वास हो जाता है। लेकिन ज्ञान की सिद्धि आपको करनी पड़े, करते हैं आप, तो फिर आगम में कहे गए उस अनंत गुणात्मक भाव की सिद्धि भी आपको विश्वास में आ जाएगी। क्योंकि ज्ञान की सिद्धि करना सरल है, क्योंकि वो प्रकट गुण है ना, प्रकट भाव है। और जिसने एक बार ज्ञान की महिमा कर ली, उसको अनंत गुणों की महिमा आए बिना रहेगी नहीं, है ना। और वो ज्ञान में ही सुख भाव निहित है, ज्ञान में ही स्थिरता निहित है, ज्ञान का ही दृष्टा भाव स्थित है, ज्ञान में ही अगुरु लघुपना होना स्थित है, ज्ञान में सर्वज्ञ भावपना स्थित है, ज्ञान का निराकुल होना स्थित है। मैंने अनंत गुणात्मक भाव जितने भी आत्मा में है, जितने भी है, वो सारे के सारे ज्ञान में निहित है, और भिन्न भिन्न नहीं है, ज्ञान रूप होकर ही निहित है। क्या कहा, कुछ बात समझ में आई या नहीं? ज्ञान रूप होकर यही ही। पूछ मैं जैसे यही पूछना चाह रहा था, आपने बता दिया। मैं यही हम्म, पूछना चाह रहा था, जैसे किसी अलग, भी पदार्थ, हाँ किसी भी द्रव्य के दो गुण होते हैं, सामान्य और विशेष। तो सामान्य गुण को तो छोड़ दो, हम्म लेकिन आत्मा के जो विशेष गुण हैं, वो सारे के सारे हम्म, जो भी हम मतलब सुनते हैं, नाम जानते हैं, वो सारे के सारे ज्ञान रूप ही दिखते हैं। सारे के सारे ज्ञान रूप ज्ञान दिखते रूप हैं। ही क्योंकि है ही ज्ञान 47 रूप। शक्तियां पड़ी, 47 शक्तियां पड़ी, सब वो ज्ञान भी रूप है, ज्ञान रूप थी। सब ज्ञान रूप ही है, सब ज्ञान रूप ही है। क्योंकि ज्ञान मात्र की सिद्धि करनी है वहां पे, इसलिए इसको ज्ञान मात्र ही कहा जा रहा है। आत्मा ज्ञान मात्र है ऐसा भी कहा जा रहा है, लेकिन ज्ञान मात्र कहकर इस बात का भी निराकरण करा जा रहा है कि मात्र एक ज्ञान गुण वाला नहीं है। यदि तुम ज्ञान की सिद्धि करो, तो तुम पाओगे कि वो ज्ञान अकेला ज्ञान नहीं है, अनंत गुणात्मक भाव वाला है। ये बतलाएंगे, ये बतलाया जा रहा है वहां पे डिटेल बेसिकली में, है तो ना। वो जो अनंत गुण है वो ज्ञान के गुण है। मतलब अगर हम ज्ञान को एक ज्ञान द्रव्य ज्ञान स्वीकार करें तो हाँ, वो ज्ञान के गुण नजर आएंगे। हाँ बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई ये प्रश्न कर सकता है आपसे कि हम आत्मा को ज्ञान द्रव्य, ज्ञान को एक द्रव्य क्यों स्वीकार करें। तो बी 23, 24, 25 प्रवचन सार जी की 23, 24, 25, 26, 27 नंबर तक की गाथाओं में ज्ञान को आत्मा, मैंने ज्ञान को द्रव्य, ज्ञान को द्रव्य ऐसा कहा कि ज्ञान ही आत्मा है, ऐसा कहा मैंने, ज्ञान ही वो द्रव्य भाव वाला है, ऐसा वहां पर समझाया गया है। लेकिन कोई ज्ञान मात्र, कोई एक एक ज्ञान मात्र समझे और अनंत गुणात्मक भाव को ना समझे, तो उसका वहां निषेध भी किया है। दोनों भाव वहां पे निहित है, समझने वाले हैं। चलो भैया आगे। श्रद्धा
हाँ ये कहा गया। इसलिए ये सारा प्रावधान कुदरत का ही है कि जिसने हर पदार्थ को अनंत गुण दिए हैं और जिससे वो एक दूसरे के आश्रित ना रहें और हर समय स्वाश्रित रहकर ही अपना काम करें, इसलिए अनंत गुण होते हैं। इस प्रकार सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ पैदा होते हैं। फिर एक प्रश्न है, ज्ञान और श्रद्धा का कार्य एक ही साथ किस प्रकार होता है? तो बाबूजी कहते हैं कि ज्ञान तो उधर चिंतन करता है और मिथ्या श्रद्धा ढीली होती जाती है, तो वो आत्मा आत्मा आत्म अभिमुख होने की तैयारी में रहती है। श्रद्धा आत्म अभिमुख तैयार होने की तैयारी में रहती है। श्रद्धा ढीली होते होते जिस समय ये ज्ञान आत्म अभिमुख होकर आत्मा को ज्ञेय बनाकर आत्मा का अनुभव करता है, तो तत्काल ही श्रद्धा वरमाला डालकर सम्यक दर्शन रूप हो जाती है। और मैं ये समझ में सारा आ गई ये बात। ज्ञान जी, पुरानी कक्षाओं में मैंने कल की कक्षा में इसको डिटेल में हमने समझाया ही है ना। और सारा कार्य ज्ञान में ही होता है, ज्ञान से ही प्रारंभ होता है। जानने का काम कौन करेगा? श्रद्धा तो जानती नहीं है, श्रद्धा में तो ज्ञान है नहीं, ज्ञान अन्य किसी गुण में भी नहीं है, अचेतन जगत में भी नहीं है, आत्मा में भी सिर्फ ज्ञान ही है जानने वाला, और कोई है नहीं। तो जाने बिना कोई भी कार्य होगा तो उसका नाम तो अंधविश्वास है ना, ब्लाइंड फेथ। इसलिए ये दोनों कार्य साथ साथ चलते हैं, माने श्रद्धा और ज्ञान। अब श्रद्धा और ज्ञान में जो अंतर है उस पर अपन चर्चा कर चुके हैं। अब आया त्रिकाल शुद्धि की उपासना क्यों। छठवीं गाथा में आया है, ये प्रश्न बहुत बार आया, आपसे भी मैंने पूछा था कईयों बार। छठवीं गाथा में आया है कि उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है, उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। तो जो त्रिकाल शुद्ध है वो शुद्ध तो है ही और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति भी है, तो उसे उपासना करके ही शुद्ध क्यों कहें? उसे पहले तो उपासना करके उपासना का ही मतलब क्या शुद्ध। होगा? उपासना का मतलब है उसके पास उपासना का उत्पन्न नहीं, नहीं भूल गया। हाँ, आत्मा उपासना का मतलब आत्मा के समीप। उपासना का मतलब है अनुभव। ठीक है, उपासना का मतलब है अनुभव। वो शुद्ध तो है, त्रिकाल शुद्ध तो है ना, लेकिन वो उपासित होता हुआ यानी कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, पकड़ में ही बात। शुद्ध तो है ही, उसका तो कोई निषेध ही नहीं है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। देखो, रोचन सार जी गाथा 8 और 9 में, 8-9 में ना क्या बतलाया कि शुद्धो शुभोपयोग रूप होता हुआ आत्मा शुभ है, अशुभोपयोग रूप आत्मा होता हुआ अशुभ है, और शुद्धोपयोग रूप होता हुआ आत्मा शुभ है ना, ये बताया ना। शुद्धोपयोग होता हुआ शुद्ध है, अर्थात उपयोग जिसका संसर्ग कर रहा है आत्मा उस भाव वाला ही है, उस मय ही है, ये बतलाया। तो शुद्धोपयोग के काल में उस आत्मा ने संसर्ग किसका किया, प्रश्न ये है। शुद्धोपयोग के काल में आत्मा ने संसर्ग किसका किया? कि आत्मा का ही किया, है ना। इससे ये सिद्ध हुआ कि आत्मा शुद्ध है। बोले ऐसे कैसे सिद्ध कर दिया आपने? कि सुनो, जब वो शुभ का संसर्ग कर रहा था तो शुभोपयोग रूप हो रहा था, जब वो अशुभ का संसर्ग कर रहा था तो अशुभोपयोग रूप हो रहा था। तो ऐसा क्या था जिसका संसर्ग करने पर, अनुभव करने पर वो शुद्ध हो गया? बोले वो स्वयं ही था। तो क्या सिद्ध हुआ इससे? कि वो शुद्ध था, तभी तो अपना आश्रय लेने पर शुद्ध भाव को प्रकट कर रहा है। जैसे वो स्फटिक यदि लाल काले पीले रंग का संसर्ग नहीं कर रही है तो क्या है? स्फटिक रूप है। ऐसे ही वो आत्मा शुद्ध है। बोले हाँ है। तो कैसे जाना आपने? बोले जब इसने अपना अनुभव किया, अपना संसर्ग किया, अपने अपने उपयोग को अपने में किया, तो जो भाव प्रकट हुआ वो शुद्ध प्रकट हुआ। इससे ये सिद्ध हुआ कि आत्मा त्रिकाल शुद्ध है। एक बात समझ में आई? तो द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध है, इससे नक्की किया। और दूसरी बात,
कि उसको उपासित होता हुआ क्यों कहा आपने? कि वो अनुभूति स्वरूप होता हुआ, वो शुद्ध है तो शुद्धता का अनुभव भी करे, अनुभव भी करे। तो अनुभूति स्वरूप होता हुआ शुद्ध है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। उपासित होता हुआ दैट मीन्स अनुभव करता हुआ। देखो पढ़ो, इसमें समझाएंगे बाबूजी आपको ध्यान से। जो व्यक्ति आत्मा को शुद्ध कहता है, माने अनुभव करता है, तो यह कथन उसकी अपेक्षा से है। लेकिन हाँ, जिसे आगे ना लाइन। अनुभूति हुई नहीं, उसके लिए कहेगा शुद्ध, उसके लिए तो अशुद्ध ही है। हाँ, इसलिए शुद्ध की अनुभूति करता हुआ शुद्ध कहलाता है। तो उसके लिए भाई, जो जाने शुद्ध को तो शुद्धता को प्राप्त हो, जो जाने हाँ, अनशुद्ध वो अनशुद्धता को प्राप्त हो। हाँ, तो जाने का मतलब अनुभव। अनुभव 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 हाँ, अनुभव। जाने का मतलब अनुभव, जाने का मतलब संसर्ग। जैसे ना जाना, उस ओर जाना, ऐसे जानना और जाना एक ही धातु से बने हैं। जाना और जानना एक ही धातु से बने हैं। तो वहां जाना और जानना का अर्थ होता है अनुभव करना। तो शुद्धता को कैसे प्राप्त हो गया? बोले शुद्ध का अनुभव कर रहा था, और शुद्ध का अनुभव कर रहा था तो काल्पनिक अनुभव नहीं कर रहा था। जो वस्तु थी उसका अनुभव कर रहा था और वो शुद्ध थी, तो वो शुद्धता को प्राप्त हो रहा था। जैसे मिठास, मिठास रूप होने से अनुभव करने पर मिठास की प्राप्ति होती है। जैसे नमक खारापन होने से अनुभव करने पर खारेपन की प्राप्ति होती है। ऐसे आत्मा शुद्ध है, उसका अनुभव करने पर शुद्धता की प्राप्ति होती है। कोई अलग से शुद्धता थोड़ी वहीं पर लानी पड़ती है, वो तो शुद्ध है। अनुभव करोगे तो आप जानोगे कि वो शुद्धता को ही प्रकट हो रही है। ऐसा उपासित होता हुआ अर्थ समझ में आ गया? याद रखना, भूलना मत। अलग अलग अर्थ होता है उपासित होता हुआ। कहीं कहीं मैंने, कहीं कहीं ऐसा, मैं किसी के मैंने विषय में कुछ ऐसा गलत नहीं कह रहा हूँ, पर मैंने उपासना ऐसा सुना है। उपासना आया हुआ था कि आत्मा के समीप। हाँ, समीप यानी अनुभूति है ना। तो वो कई प्रकार के, कई बहुत, मतलब बहुत अर्थ अच्छी भावना से किए जाते हैं, लेकिन वो कुछ अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना। वो बात कहीं की कहीं चली जाती है। एक सिंपल शब्द है अनुभव, बस। देखो एक बात समझो ध्यान से। आचार्य देव जो भी बात हमसे कह रहे हैं, ये बात वो भली प्रकार से पहचानते हैं कि एक 8 वर्ष का बालक भी सम्यक दर्शन प्रकट करने में सक्षम है। और वह 8 वर्ष का बालक भी उस बात को पढ़े तो सम्यक दर्शन को प्रकट कर लेगा। जब मुनिराज उपदेश कर रहे हैं त्रियंच को, तो कौन से व्याकरण आदि का वहां पे उपदेश कर रहे हैं उसको, मतलब बात को समझना। शब्द कोई भी हो, पर वो भाव बहुत सरल है, ये कहना चाहता हूँ। चाहे वे व्याकरण के ही शब्द क्यों ना हो, पढ़ने में कठोर हो सकते हैं, पर जो उनका भाव है ना, भाव वो बहुत सरल है। कितना सरल है? 8 वर्ष का बालक भी उस भाव को समझ के सम्यक दर्शन प्रकट कर सके, इतना सरल है। तो एक वक्ता की जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? कि वो व्याकरण से उपासित होते हुए जो शब्द है, उनका सरल अर्थ करना, उनका अर्थ इतना सरल करना कि वे 8 वर्ष के बालक की भी समझ में आवे। समझिए बात? तो वहां उपासित होने का साधारण सा अर्थ है अनुभव करना। अनुभूति को प्राप्त होता हुआ वह आत्मा कैसा है? शुद्ध ही है। त्रिकाल शुद्ध तो है, उसका तो निषेध नहीं है, पर उस अनुभव को प्रकट तो करे, अनुभव तो करे। अनुभव करे तो फिर वो शुद्ध ही है, ऐसा यहाँ पर भाव है। चलो भैया, पढ़ो, लाइन पूरी कर लो। इसलिए शुद्ध की अनुभूति करता हुआ शुद्ध कहलाता है। तो उसके लिए शुद्ध, मतलब, हाँ, तो उसके लिए शुद्ध कब हुआ? कि जब उसकी साक्षात अनुभूति हुई, प्रत्यक्ष स्व संवेदन हुआ, तब वो शुद्ध है। तब उसको ज्ञान में और श्रद्धान में निश्चय हुआ। अपने अपन को वो उपासना क्या लगती है? पर्याय लगती है। इसलिए प्रश्न होता है, ये सारी शंकाएं इसलिए पैदा होती हैं। अरे यहाँ तो मुख्य रूप से पर्याय रहित द्रव्य का वर्णन है। ये छठी गाथा की बात चल रही है ना, तो वहां तो द्रव्य की बात है, अपरिणामी ध्रुव की बात है, ना प्रमत्त है ना प्रमत्त है। तो फिर आचार्य ने ये बीच में उपासना क्यों ली है? कि उपासना तो पर्याय है। अब ये आगे का प्रश्न है, ये अभी लेना है या कल ले लें? हाँ, बस समय हो गया, आप देखो जैसा आपको उचित लगे। लंबा है तो कल ही ले लेते हैं, इसको हाँ, कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को